उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनावों में लगातार एक के बाद एक बदलाव आ रहा है और उसकी वजह से ये चुनाव लगातार रोचक भी होते जा रहे हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है और इसलिए होना है क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी थे, उनको कोर्ट से सज़ा होती है एक मामले में और उसके बाद उनकी विधायकी चली जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट से तो फिर सीसामऊ पर चुनाव होना तय है। लेकिन आज बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, आज बात है बहुजन समाज पार्टी की यानी बसपा की। वो इसलिए क्योंकि बसपा ने तय कर लिया है कि वो सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वैसे देखा जाए तो बसपा हमेशा से उपचुनाव से थोड़ी दूरी बना के रखती रही, लेकिन इस बार उसने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में जो सीसामऊ का समीकरण है वो कितना बदलेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर बसपा यहाँ से किसको टिकट देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे और बसपा शून्य के पास पहुंच गई थी, उसको देखते हुए मायावती ने, जो कि बसपा प्रमुख हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मुस्लिम वोटरों के लिए हमने बहुत किया लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए अब हम आगे उनको टिकट देने से पहले यानी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अगर इस बात को ही उनके इस बयान को ही ले लिया जाए तो फिर ये माना जा सकता है कि शायद इस सीट पर बसपा की तरफ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी ना आए। लेकिन अब दिक्कत दूसरी है। दिक्कत यह है कि ये एक ऐसी सीट है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। तकरीबन 3 लाख के आसपास यहाँ पर कुल वोटर हैं और उसमें से 1 लाख के आसपास तो सिर्फ मुस्लिम वोटर ही हैं। 70 से 80 हज़ार दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स आते हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा, इसका निर्णय एक तरह से मुस्लिम वोटर करता है और दूसरे नंबर पर जो दलित, जो पिछड़ा वर्ग है, उस वो वोटर करते हैं। तो अगर बसपा की तरफ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं आता है तो फिर उसको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी का खड़ा होना, चुनाव लड़ना एक दूसरे संकेत भी देता है और वो ये संकेत देता है कि मायावती अब लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार अपने कोर वोट बैंक की तरफ जा रही है और ये एक ऐसी सीट है सीसामऊ की जिसपे कि सबसे ज़्यादा दलित वोटर हैं मुस्लिमों के बाद। यानी अगर मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर 1 लाख के आसपास है तो दलित भी और पिछड़ा वर्ग मिला के भी 70-80 हज़ार के आसपास है, यानी एक बड़ी संख्या में है। तो मायावती कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को भुनाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर नाम अभी सामने नहीं आए हैं क्योंकि जैसा कि बसपा की कार्यशैली रही है कि उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं ऐन वक्त तक, जब तक कि घोषणा ना हो जाए। लेकिन अभी तक जिस सीटों पर मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की है वो भी मुस्लिम नहीं थे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से भी ये माना जा रहा है कि सीसामऊ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी तो नहीं आएगा, ऐसी संभावना है। लेकिन ये संभावना ज़रूर है कि इस सीट पर मायावती किसी दलित को खड़ा कर सकती हैं, प्रत्याशी बना सकती हैं और जो अपना कोर वोट बैंक है उस पर एक बार फिर से वापस जाने की कोशिश कर सकती हैं। अब अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो इसमें एक विन विन सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी भी तैयारी कर रही है उसने भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्य वर्गों के ऊपर ध्यान दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो 2 कद्दावर मंत्री हैं बीजेपी के, सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल, वो दोनों आए थे, उन्होंने यहाँ पर बैठकें करी थी। लेकिन जो बैठक करी थी वो किसके साथ करी थी? उन्होंने वैश्य समाज के साथ करी, उन्होंने सिंधी समाज के साथ करी, उन्होंने सिख समाज के साथ करी, लेकिन कहीं भी मुस्लिम समाज के साथ उनकी बैठकें नहीं हुई। और दूसरी तरफ मायावती का तो बयान आ ही चुका है लोकसभा के बाद। तो इसको देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी एक तरह से पूरा जोर मुस्लिम वोटर्स के ऊपर दे रही है और अभी नाम बसपा में किसका है ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आसान नहीं होगा मायावती के लिए इस सीसामऊ सीट पर अपनी जीत दर्ज कराना। उसका एक कारण और है जो कि इतिहास बताता है कि हमेशा हर चुनाव में बसपा की स्थिति, बसपा के प्रत्याशी की स्थिति तीसरे या चौथे नंबर पे रही है और कई बार तो 5वें नंबर पे भी आ गई। तो अगर उस डाटा को देखा जाए, उस इतिहास को देखा जाए तो भी बसपा के लिए राहें आसान दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन
अब बसपा किसको चुनाव मैदान में उतारती है, कब चुनाव होते हैं और उस चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, उसी से पता चलेगा कि आखिर सीसामऊ की जनता ने किस पे विश्वास जताया है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।